हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 36 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आज यानी 2 फरवरी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सो आपको पूरा क्लास बहुत अच्छे से करना है। और ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं रामेश्वर यादव चित्रकूट से, गौरी श्रीवास्तव कानपुर से, राहुल वर्मा सेजल अहमदाबाद से, ज्योति निषाद अयोध्या से और राजकुमार शर्मा जी ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय निकालकर हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएं। तो आज काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आए हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को, इस सेशन को ज्वाइन कर पाएं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आउटलुक मेल में कितने साइज की फाइल अटैच कर सकते हैं? कितने साइज की फाइल आप जोड़ सकते हैं, अटैच कर सकते हैं आउटलुक मेल में? हमने कई बार आपको पढ़ाया याहू मेल में कितना अटैच कर सकते हैं, कितने साइज तक की फाइल को अटैच कर सकते हैं, है ना। जीमेल में कितने साइज तक की फाइल को अटैच कर सकते हैं, और याहू और आउटलुक में कितना अटैच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा इसका जवाब क्या होगा। 20 MB 20 MB की फाइल हम अटैच कर सकते हैं। अगर जीमेल और याहू की बात करें तो जीमेल और याहू में 25 MB की फाइल हम 25 MB तक की फाइल को अटैच कर सकते हैं। बट आउटलुक मेल में 20 MB 20 MB तक की फाइल ही अटैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन मोबाइल ऐप नहीं है? कौन सा मोबाइल ऐप नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, पबजी या गैलरी? अब इसमें कौन सा मोबाइल ऐप नहीं है? कौन सा एक मोबाइल ऐप नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, पबजी और गैलरी। सभी क्वेश्चन इस क्लास में बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप आगे ट्रिपल सी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पूरा क्लास बहुत अच्छे से विधिवत करना है और समझना है। यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, ये आपका मोबाइल ऐप नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल ऐप नहीं है। व्हाट्सएप, पबजी और गैलरी की बात करते हैं तो ये सभी क्या है, कहीं ना कहीं मोबाइल ऐप हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे संबंधित है? बताओ, इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे संबंधित है? इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से जवाब करेंगे आप सभी। यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो ध्यान से समझो, प्रश्न को ध्यान से समझोगे तभी जवाब कर पाओगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे संबंधित है? अब आप ये सोचो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या? तो एक वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ठीक है। अब देखो याहू क्या है, गूगल क्या है, क्रोम क्या है? तो आपने समझ लिया, क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है। तो इसका संबंध किससे हो गया? क्रोम से हो गया, यानी कि गूगल क्रोम से हो गया। ठीक है। यहाँ गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। लेकिन क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। चलिए अगला काफी सिंपल प्रश्न है। B2B का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो B2B का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? B2B का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। जहां पर दो बिजनेस, दो कंपनी आपस में ही अगर लेन देन करती हैं तो यहां पर क्या होगा? V2V होगा। जैसे आपके ट्रिपल सी एग्जाम में ही एक प्रश्न आता है। मान लेते हैं कि एक MRF की कंपनी है ना, एक मारुति कार की कंपनी है जो MRF से टायर परचेज करती है। तो एक मारुति कार की कंपनी है, एक मारुति कार की कंपनी है जो MRF से टायर परचेज करती है, टायर खरीदती है अपनी कंपनी के लिए, है ना।
तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, V2V के अंतर्गत आता है, बिजनेस टू बिजनेस के अंतर्गत आता है। तो यही है आपका V2B, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। अगला प्रश्न देखिएगा, ट्विटर में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? ट्विटर में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, बताओ। ट्विटर में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? आंसर करें आप सभी बच्चे, क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो सिंपल सी बात है, ट्विटर में अधिकतम कैरेक्टर की संख्या 280 हो सकती है। 280 हो सकती है मैक्सिमम कैरेक्टर की संख्या। राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा डिजिटल फाइनेंशियल से संबंधित नहीं है? डिजिटल फाइनेंशियल से संबंधित कौन सा नहीं है? तो अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, चेक की बात हुई है, एटीएम की बात हुई है, डिजिटल बैंकिंग की बात हुई है, यूपीआई। डिजिटल बैंकिंग का यहाँ पर मतलब है नेट बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग का मतलब यहाँ पर नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से है। तो कौन सा डिजिटल फाइनेंशियल से संबंधित नहीं है? यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर? यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा चेक, ऑप्शन पहला, चेक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रेडिट कार्ड वाज इन्वेंटेड बाई, क्रेडिट कार्ड डैश द्वारा बनाया गया। क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया गया? और जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, जो क्लास में अभी अभी आए हैं, आप लोग क्लास को शेयर कर दो एक बार, और सभी को क्लास को लाइक कर देना है, ठीक है। और जो साथी चैनल पर नए हैं, आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें जब भी कोई नई क्लास हो। और आज काफ़ी प्रश्न हमारे पास आए हैं, इस क्लास में हमने 36 प्रश्नों को शामिल किया है। कुछ शेष प्रश्न हैं जिनको कल सुबह की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको पता है मॉर्निंग में क्लास सुबह लाइव होती है 8 बजे, सुबह 8 AM पर क्लास होती है, तो सभी को इस लाइव सेशन से भी जोड़ना है। आज के शेष प्रश्नों को यहाँ इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा आविष्कार किया गया? जॉन बिगिंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने बताया उनका सही जवाब है जॉन विगिंस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं आप सभी। कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? लिब्रोऑफिस कैल्क की बात की गई है, जहां पर ये कॉलम होते हैं ना, ऐसे करके कॉलम होते हैं। तो कॉलम जो आपके होते हैं ABCD, इनका नाम रखा जाता है, ऐसे कॉलम नेम होते हैं जो ABCD से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनकी जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को क्या करना है? कम करना है, कम करना है। तो क्या करना पड़ेगा? कौन सी शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं? सिंपल सी बात, अल्ट के साथ में लेफ्ट एरो, अल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करना है तो चौड़ाई कम हो जाएगी, और अगर अल्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करते हैं तो चौड़ाई बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ राइट एरो, अगर आप कम करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ में लेफ्ट एरो। तो यहां पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट थिंग्स एक बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट थिंग्स एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पर IoT की बात हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होना चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो IoT की यहाँ पर बात हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक बड़ा नेटवर्क है, क्या ये सही है? तो ये हो जाएगा फॉल्स। इंटरनेट थिंग्स की यहाँ पर बात हो रही है, इंटरनेट थिंग्स एक बड़ा नेटवर्क है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न देखिएगा, ENIAC कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाई डैश, किसके द्वारा ENIAC कंप्यूटर का विकास हुआ? ENIAC कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया? जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे, ENIAC कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप हुआ? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? बताइए यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब होगा जॉन मॉसली के द्वारा। ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार हुआ जॉन मॉसली के द्वारा।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सिफर इज अ टेक्स्ट। सिफर एक टेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पर होगा एक टेक्स्ट है। क्या है? एक टेक्स्ट है। कैसा टेक्स्ट है? रीडेबल टेक्स्ट है, नॉन रीडेबल टाइप इंक्रिप्शन, रीडेबल टाइप इंक्रिप्शन या डिकोडेड टेक्स्ट है। तो देखो, सिफर टेक्स्ट के बारे में हमने आपको कल भी पढ़ाया था, आज सुबह भी पढ़ाया था, है ना, और कल शाम की क्लास में भी आपको बताया था। तो ये जो सिफर टेक्स्ट है ये किस प्रकार का टेक्स्ट है? ये रीडेबल टेक्स्ट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इजिली आप इसे पढ़ सकते हैं, या ये नॉन रीडेबल है? नॉन रीडेबल टाइप इंक्रिप्शन एक ऐसा इंक्रिप्शन है जिसे आप नहीं पढ़ सकते हैं, या रीडेबल टाइप इंक्रिप्शन है ना, ऐसा इंक्रिप्शन है जिसे आप पढ़ सकते हैं, या डिकोडेड टेक्स्ट है आपका, डिकोडेड टेक्स्ट है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। अब आप बताएं इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो जो आपका सिफर टेक्स्ट होता है कैसा टेक्स्ट होता है? नॉन रीडेबल इनक्रिप्टेड, यानी कि ऑप्शन बी है नॉन रीडेबल टाइप इनक्रिप्शन, ये टेक्स्ट होगा सिफर टेक्स्ट। यानी कि देखो, सिफर टेक्स्ट जो होता है ना वो इनक्रिप्टेड होता है, जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है वो सिफर टेक्स्ट होता है, जो डिक्रिप्टेड होता है उसे कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, उसे क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट होता है। इसको तो आप पढ़ सकते हैं, बट जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसे आप पढ़ नहीं सकते हैं, ये नॉन रीडेबल होता है। तो नॉन रीडेबल टाइप इनक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। HDD इज अ डैश। HDD एक है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, फ्लैश, नॉन परमानेंट। HDD किस प्रकार का है? इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है HDD का। कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, टेम्परेरी है, फ्लैश है, या यहाँ पर नॉन परमानेंट है? बताओ कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से जवाब करेंगे आप सभी साथी जो भी क्लास में लाइव हैं। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, वी कैन सर्च रूट्स एंड प्लेस बाई। हम रास्ता और स्थान खोज सकते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा, किसके माध्यम से आप रास्ता और स्थान सर्च कर सकते हैं? किसी प्लेस, किसी रूट को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो क्या गूगल ड्राइव का यूज करना होता है, गूगल मैप का यूज करना होता है, जीमेल का यूज करना होता है? नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गूगल मैप का यूज करना होता है। गूगल मैप के द्वारा हम रूट्स और प्लेस को सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई आपको बतानी है, कौन सी है? बताओ कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? चार ऑप्शन है, MB, TB, KB और GB। स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TB मीन्स टेराबाइट। ये सबसे बड़ी इकाई है यहाँ पर, टेराबाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, CDRW इज अ डैश। CDRW एक है ओनली रीड, ओनली राइट, बोथ यानी कि दोनों, या फिर रीड राइट एंड रीराइट। ये आपको अब बताना है इसमें कौन सा हो जाएगा। रीड कमा राइट एंड रीराइट, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, तो यहां पर ध्यान देना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इससे रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और इसमें रीराइट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको करना है, जहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। आज सुबह मॉर्निंग की क्लास में ही हमने आपको पढ़ाया है ना। इसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज सुबह की क्लास में ही हमने डिस्कस किए थे और वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL की फुल फॉर्म आपको बतानी है। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा, UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो यूपीआई को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को जल्दी से बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई के द्वारा 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब लॉन्च किया गया? 2016 में। 500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? आपको बताना है 500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है। यहां पर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, स्टोन ग्रे कलर का होता है। 500 रुपए का जो नोट होता है उसका जो रंग होता है, कलर होता है, स्टोन ग्रे कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिशिंग हमले से एंटीवायरस हमारी रक्षा करता है। फिशिंग हमले से एंटीवायरस आपकी रक्षा करता है, यस या नो? इसमें बताएं कौन सा होगा, क्या ये सही है? फिशिंग हमले से एंटीवायरस रक्षा करता है, हेल्प करता है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना है एग्जाम में क्या होता है, जैसे यहाँ ए और बी ऑप्शन दिए हैं तो क्या करते हैं, पहले वाले ऑप्शन में फॉल्स कर देते हैं और दूसरे वाले ऑप्शन में ट्रू कर देते हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पता लगा आप भूल बस आपको लगे कि पहला वाला ही ट्रू होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अधिकांश यही होता है ना। तो आप पहला वाला ट्रू समझ करके टिक मार दें और ये हो जाए फॉल्स, क्योंकि पहले ऑप्शन में फॉल्स कर देते हैं और दूसरे में ट्रू कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो इस बात का भी विशेष आपको ध्यान देना है। इसलिए जो चीज़ें आपको पता है उनको भी उतना ही केयरफुल तरीके से समझना और देखना है जितना नहीं पता है जब उसे आप समझते और देखते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, बहुत इजी प्रश्न होता है तो हम उसको ज़्यादा नहीं समझते हैं, ज़्यादा नहीं देखते हैं, बस देखा एक नज़र से और आगे बढ़ गए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सोच समझ करके आंसर ही करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। परम एक उदाहरण है किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर का, या इसमें से कोई नहीं। परम किसका एग्जाम्पल है? परम किसका एग्जाम्पल है? तो परम एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। सुपर कंप्यूटर, परम एक सुपर कंप्यूटर है। और पहला सुपर कंप्यूटर अगर आप बात करते हैं, भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम सीरीज का परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है भारत का, ठीक है। इसे सी डैक के द्वारा डेवलप किया गया है, सी डैक के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कमांड इज यूज्ड फॉर फाइल कंपैरिजन। फाइल तुलना के लिए कौन सी कमांड प्रयुक्त होती है? थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइल कमांड, यहां पर क्या है, कौन सी कमांड फाइल तुलना के लिए इस्तेमाल होती है? mkdir, diff, diff कमांड, क्लियर कमांड, नन ऑफ दीज, बताइए। और ये सभी प्रश्नों का पीडीएफ आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको www.cccbyfashi.com वेबसाइट पर विजिट करना है, प्रीवियस पेपर में जाना है और आप आज का प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, डिफ कमांड होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पायरेसी वर्ड इज यूज्ड फॉर। पायरेसी शब्द का प्रयोग डैश के लिए होता है। पायरेसी जो शब्द है इसका यूज कब होता है? पायरेसी शब्द का मतलब क्या है? पायरेसी शब्द का यूज कहां पर होता है? स्टील, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, नन ऑफ दीज। पायरेसी शब्द का इस्तेमाल कहां पर होता है? देखिए यहां पर हमारा जो जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला, फर्स्ट ऑप्शन होगा स्टील सॉफ्टवेयर। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर चुराते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को चोरी से इस्तेमाल करते हैं तो इसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। HTTP में टीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है टीटी का फुल फॉर्म क्या होता है?
HTTP में TT का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो टेक्स्ट ट्रांसफर हो जाएगा, टेक्स्ट ट्रांसफर सी ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप किस शॉर्टकट की से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में? अगर आपको लिब्रो ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कराना है तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करेंगे? बताइए, जो भी बच्चे क्लास में हैं आपको जल्दी से बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में F12 हो जाएगा। कंट्रोल F12 प्रेस करने से आप टेबल इंसर्ट करा सकते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है ना? कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? रैम, रोम, HDD या SSD, इसमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन पहला हो जाएगा रैम। रैम कैसा है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल नेचर की होती है आपकी रैम। इसमें जो भी डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है। कैसा होता है? टेम्परेरी, अस्थाई होता है, इसलिए इसे अस्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक इसमें जो डेटा होता है वो सुरक्षित रहता है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है, कंप्यूटर ऑफ होता है, इसका सारा डेटा डिलीट हो जाता है। तो ध्यान रहे, रैम कैसा होगा? वोलेटाइल होगा। रैम के अगर हम टाइप की बात करते हैं तो एक यस रैम होता है जिसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, यस रैम। दूसरा एक डी रैम होता है जिसे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछें कि डी रैम कैसा होता है, वोलेटाइल है या नहीं, तो आप बोलोगे यस, डी रैम भी वोलेटाइल होता है। यस रैम कैसा होता है? यस रैम भी वोलेटाइल होता है। बट यहाँ इन दोनों में एक और सवाल हो सकता है कि इसमें से कौन सी रिफ्रेशिंग मेमोरी है? तो डी रैम को रिफ्रेशिंग मेमोरी कहा जाता है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और यस रैम जिसे स्टैटिक रैम कहते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है, नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है। आपके कंप्यूटर में एक कैशे मेमोरी होता है, इस कैशे मेमोरी के अंदर यस रैम का ही कंसेप्ट होता है। इस यानी कि जो कैश मेमोरी होता है इसमें यस रैम का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर आपका रैम कैसा होगा? वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं रोम की, तो रोम कैसा हो जाएगा? रोम आपका वोलेटाइल हो जाएगा, सॉरी कैसा हो जाएगा? नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल होगा। रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। HDD और SSD ये भी सब कैसा होते हैं? नॉन वोलेटाइल नेचर की मेमोरी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, PDA का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, क्या ये सही है? PDA का फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यस या नो? सभी को जवाब करना है। और आप सभी जो भी क्लास में लाइव हैं, एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक करें। जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को क्लास को लाइक करना है, उसके बाद आपको सेशन कंटिन्यू करना है। तो प्लीज आप सभी को क्लास को लाइक कर देना है, ठीक है? और अगर शेयर नहीं किया है तो सबको शेयर कर देना है। यहाँ पर देखो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये सही है, और ऊपर फॉल्स दिया, नीचे ट्रू दिया है, तो आपको बी ऑप्शन पर जाना है, देख करके आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे क्या होगा? PDF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, MMID में कितने डिजिट होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन MMID? कितने डिजिट होते हैं? 10, 12, 7, 8। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें कितने डिजिट होते हैं आपको ये बताना है। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर ये फुल फॉर्म हो गया। इसमें जो डिजिट होते हैं वो 7 होते हैं, 7 डिजिट होते हैं MMID के अंदर। तो आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है और डिजिट भी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, RTGS से न्यूनतम कितना अमाउंट भेज सकते हैं? RTGS में न्यूनतम जो लिमिट है वो क्या है?
आरटीजीएस से न्यूनतम कितना ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। तो हमने आज सुबह मॉर्निंग की क्लास में भी आपको बताया था 2 लाख रुपए, कम से कम आप 2 लाख रुपए से कम अगर भेजना चाहते हैं तो नहीं भेज सकते हैं। 2 लाख रुपए कम से कम आप भेजेंगे और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट मैक्सिमम, ठीक है, आरबीआई के अनुसार। अगर एनईएफटी की बात करते हैं तो एनईएफटी की कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बट अलग अलग बैंकों के द्वारा इसकी लिमिट सेट की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है, व्हाइट हैट हैकर्स तथा ब्लैक हैट हैकर्स का मिश्रण डैश जाना जाता है। व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स का जो मिश्रण है उससे आप किस नाम से जानते हैं? क्या वो इथिकल हैकर्स होते हैं, अनइथिकल हैकर्स होते हैं, ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, या नन ऑफ दीज होते हैं? अब आपको जवाब करना है इसमें कौन सा हो जाएगा। व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स का जो मिश्रण होता है उससे ग्रे हैट हैकर्स कहा जाता है। कैसे होते हैं? ग्रे हैट हैकर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हम लिब्रो ऑफिस में डैश प्रेस करके साइड बार को हटा सकते हैं। वी कैन रिमूव द साइड बार इन लिब्रो ऑफिस बाय प्रेसिंग डैश। अब किसको प्रेस करके आप लिब्रो ऑफिस में साइड बार को हटा सकते हैं? लिब्रो ऑफिस में देखा होगा आपने, एक लिब्रो ऑफिस में राइट साइड में यहाँ पर एक साइड बार होती है। इस साइड बार को अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। अब कौन सी शॉर्टकट की आप इसके लिए प्रेस करते हैं? तो आंसर इज कंट्रोल के साथ में F5 हमें प्रेस करना होता है। साइड बार को हटाने के लिए कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं, इससे साइड बार आपका हट जाएगा। या फिर मेनू की अगर बात करते हैं तो व्यू मेनू में आपको जाना होता है। साइड बार को हटाने के लिए व्यू मेनू में हमें जाना पड़ेगा। लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? डिफॉल्ट फॉन्ट नेम आपको बताना है लिब्रो ऑफिस राइटर में क्या होता है। जब आप लिब्रो ऑफिस राइटर में वर्क करते हैं तो वहां पर जो फॉन्ट नेम होते हैं, है ना, जब आप लिखते हैं तो जो राइटिंग होती है वो कौन सी लगी होती है? क्या होगा इसमें? तो यहाँ पर सही जवाब होगा लिबरेशन सेरिफ। ये आपका फॉन्ट नेम होता है बाय डिफॉल्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म हो जाएगा ऑप्शन पहला, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म NUUP का फुल फॉर्म होता है। कंट्रोल के साथ में यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं, इसके साथ आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। यानी कि कंट्रोल के साथ में अगर आप इस की को प्रेस करते हैं तो फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यस या नो? तो यस, बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, एकदम सही जवाब है ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हमने आपको बताया है, पढ़ाया है। उबंटू टच क्या है? ये हमने पढ़ाया है आपको, आप ध्यान करिएगा, अगर आप प्रॉपर हमारे क्लास करते हैं तो आपको पता होगा उबंटू टच क्या है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने आपको बताया था, आज के एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या एक मोबाइल गेम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू टच लिनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? लिनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका उबंटू टच, ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में मिनिमम जूम साइज कितना होता है? मिनिमम जूम साइज कितना होता है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में? आंसर बताएं आप सभी बच्चे, क्या होगा इसमें राइट आंसर? मिनिमम जूम साइज कितना होता है? तो आंसर इज 5%। मिनिमम जूम साइज कितना होता है? 5% होता है। और मैक्सिमम जूम साइज 3000% होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इम्प्रेस की बात की है, मैक्सिमम 3000 और मिनिमम 5% होता है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और क्लास अगर अच्छी लगी हो उसको लाइक अवश्य करना है, शेयर कर देना है, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छा करेंगे। जो भी प्रश्न आपको याद रहे आप अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं
52299436 पर, या फिर मेल कर सकते हैं info.cccbyfirstdy@gmail.com पर। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है CCC by5 और कल सुबह मॉर्निंग में भी क्लास होगी। मॉर्निंग क्लास का समय रहेगा सुबह 8 बजे, सुबह 8 AM पर आपकी क्लास होगी। तो इस लाइव क्लास से सभी को जुड़ना है। जो आज शेष प्रश्न बचे हैं उनको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज की इस क्लास का PDF डाउनलोड करना ना भूलें। PDF आप सभी www.CCC by5 से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर CCC by5 मोबाइल एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल में जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आपको जाना है और वहां पर भी इस क्लास का PDF अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।